जैसा मति प्रदान करो इन्हें। और क्या कि बिना विचार अपन तज न रहना, बिना विचारे राजा अपने प्राण का परित्याग कर दे। तो कब बिना विचार अपन तज न रहना, अमुक करी करी विवाह। इस मैत्री समाज के अंतर्गत बैठे हुए सभी लोग विधाता से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विधाता जिस प्रकार से हमारे विचार हैं उस प्रकार से इस राजा जनक, क्योंकि राजा जनक की बुद्धि जड़ हो गई, खराब हो गई, इसको समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा एक प्रण ठाने उस प्रण का परित्याग कर दे और बिना विचारे ही सीता का विवाह कर दे। इसलिए राजकुमार ये सभा के लोगों की ऐसे विचार है, ऐसे मत है, तब मैं कहता हूँ कि धनुष तोड़ना मेरे दृष्टि में अच्छा नहीं है, इसीलिए और विरोध है। और हमारे आदरणीय बेटा सिंह गौर जी, हाँ बेटा सिंह गौर जी, आपके द्वारा 51 पद की वसुधाएं श्री भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत शाबाश है, धन्यवाद। आइए, बढ़िया बढ़िया चिंतन दिया आपने, पूरी ऊर्जा लगाई आपने, सीधे सीधे आप बात का एक अर्धाली उत्तर कर रहा हूँ। आपने कहा कि यहाँ के लोग ये कह रहे थे, अब मैं सीधा उत्तर कर रहा हूँ कि जब धनुष टूटा तो स्थिति क्या हुई? किसी ने अगर विरोध किया हो तो बताओ। विरोध नहीं किया, ऊपर से हुआ क्या? हमारी वजह से जैसे ही धनुष टूटा तो जो लोग, जिन लोगों की बातें बता रहे हो, किन लोग ये कह रहे थे, वो लोग क्या कह रहे थे? जैसे ही धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास पहुंचा तो क्या हुआ? तो काचा सभी को आप जब आए, ध्यान देना, चाप सभी को आप जब आए, तो नरो नारी, केवल नर नहीं नारी भी, जहां करोगे वहीं मिलेगी, नरो नारी सब सुकृत मनाजे, सब सुकृत मनाने लगे। और धनुष टूटा तो हुआ क्या कि दम के उदामी जिमी जगो न जबू, तो पूरी धन हो मंडल समो भया। धनुष टूटा और टूटने पर हुआ क्या कि कराही आरती, ये पुरो नरो नहारी, अते ही छावर पित्तो पिसारी। ईमानदारी से उत्तर करो, तुम्हें गंगा की सौगंध है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे, अनुचित कर दे, तो उसकी आरती उतारी जाएगी क्या? अगर कोई व्यक्ति समाज में गलत कार्य कर दे, क्या करोगे? आरती उतारोगे। यहाँ पर आरती उतारी जा रही है। और फिर ऐसी समाज में, यहाँ की समाज है कैसे? तो कहा कि पुराना नारी सुभागो सुची संता और धर्मोती ज्ञानी गुरुवंता। ऐसी समाज में जहाँ का पूरा समाज चलता है, जहाँ की तो नारियां भी संत है। और संत समाज में, संतों के बीच में, विद्वानों के बीच में कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करे और फिर उसकी आरती उतारी जाए। सवाल है नहीं, बताओ आप समझ गए? ये नहीं समझ पा रहे, क्या बताया जाए? यही तो बात हो ही नहीं सकता है। और अगर आरती उतारी जा रही है संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में, तो इससे प्रमाणित होता है कि धनुष को तोड़ करके गलत कार्य नहीं किया गया है। लक्ष्मण कुमार का कथन ये है कि अगर किसी की आरती उतारी जा रही है या उसकी जय जयकार हो रहा है या उस पर पुष्प वर्षा बरसाए जा रहे हैं या उससे याचना की जा रही है, तो वो व्यक्ति गलत नहीं होता। लक्ष्मण कहता है। अच्छा, बहुत से ऐसे होते हैं, केवल इतना ही सिद्धांत नहीं है सज्जनता का। बहुत से ऐसे अत्याचारी और लोग जाके हाथ जोड़े हमारे भय के कारण, तो क्या उसको अच्छा मान लिया जाएगा? और सिद्धांत कहता है तो क्या जोड़े असुरति सी पिलीता, हाथ जोड़े बड़े बड़े देवता गंगा में, बताओ बहुत अच्छा है गाँव। तो कहे अभी कि हाँ मैं हाँ मिला रहे थे।
तो कहा चोरे असुर किसी पर बिनीता अप्रकुटी लोकत सकल सभी भयभीत है। क्या उसको अच्छा मान लिया जाएगा? वो जय जयकार करते हाथ जोड़े खड़े, क्या वो अच्छा है? ये सब जनता नहीं है राजकुमार। अच्छा तुम आरती, अरे आरती को ही एक आधार पर ना बांधो। अगर किसी की आरती उतारी जा रही, मैं कहता हूँ आरती तो धनुष की भी उतारी जाती रही, जय जयकार इसकी भी होती रही। बढ़ते हुए अधर्म को इस धनुष के द्वारा रोका गया, बढ़ते हुए अत्याचार को इस धनुष के द्वारा रोका गया और इसकी जय जयकार होती रही, आरती उतारी गई। और आज इस समाज के लोगों ने इसे तोड़वा के फेंकवा दिया। अब चिंता तो हमें धनुष तोड़ने वाले की। इसी समाज में जो सदैव धनुष की पूजा करते रहे, राजा जनक के यहाँ सदैव पीढ़ियों से पूजा होती रही, जिसकी पूजा होती रही, आरती होती रही, जय जयकार होती रही, पुष्प चढ़ाए जाते रहे, आज उसको तुड़वा दिया। अब कल न जाने जिसकी बात तुम कर रहे हो, जिसके पक्ष में खड़े उसके साथ ये लोग क्या न करें। ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि राजकुमार ये स्वार्थी समाज है। ये संसार में जिसका जिससे स्वार्थ निकलता है तब तक उसकी पूजा करता है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो किनारे कर देता है। मतलब तो का स्वार्थ मीतो और सकल जगत माही, संपूर्ण जग में स्वार्थ भरा हुआ है। तो राजकुमार केवल आरती पर न उससे बांधा जाए। तुम कहते हो आरती की गई, उसे सज्जन मान लिया गया, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। और तुमने कहा कि यहाँ कोई विरोध नहीं है। जब चाप धनुष को तोड़ने वाला धनुष को तोड़ने के लिए गया तो कहा चाप समीप आप जब आए तो सब शुक्र क्यों? वो जानते हैं कि राजा जनक की बुद्धि खराब हो गई, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये अपने प्रण को त्याग नहीं रहा है। तो भगवान से याचना करते नहीं, वही क्या कहते हैं कि बिना भाव धनुष विशाला अमुक उड़ा, बिना धनुष के तुम्हारी सीता का विवाह। यही मैं भी कहता हूँ कि धनुष न तोड़वाया जाता, कोई विरोध नहीं। अरे इन्हें तोड़ा, उसे सामने लेके आओ। फिर आपको जच्चे ले रहे हैं, कितने पानी में उतर रहे हो आप। ऊर्जा तो बढ़िया लगाई, फिर देखो कैसे उत्तर कर रहे हैं, सीधा सीधा आपकी बात पे उत्तर कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने आरती की, हमने कहा कि यहाँ के लोग संत थे, नारियां भी संत थी, तो नहीं मान रहे हो। अच्छा न मानो, यहाँ के लोगों की न मानो। अगर तुम्हारे घर के जय जयकार करने लगे तब अब तो मानोगे? तुम्हारे घर वाले तो नहीं करेंगे गड़बड़, तुम्हारे पक्ष वाले तो नहीं करेंगे। और धनुष टूटा तो तुम्हारे समुदाय के लोग करने लगे क्या? धर्म नहीं तुम्हारे पा रहे हो, दूसरे को बता रहे हो। कैसे? धनुष टूटा तो केवल यहाँ के लोग नहीं, तुम्हारे समुदाय के लोग वेद ध्वनि करने लगे। अच्छा, शास्त्र कहता है, मनुष्य बात थोड़ी शास्त्र से प्रमाणित करते हैं। क्या कहता है कि जाता विप्रो वेद ध्वनि कराही अपल विविधा वली उच्चराही। जो ब्राह्मण थे ना, वो क्या करने लगे? वेद ध्वनि, वेदों का उच्चारण करने लगे। अब जो ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, वेदों का उच्चारण करने लगे, वो ब्राह्मणों गड़बड़ रहा है और उनकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। मान लो राजा जनक की हो गई। जातीयता फैला रहा है आज, जातीयता क्या फैला रहा है? वो ब्राह्मण भी गड़बड़ हो गए थे क्या? मतलब केवल तुम सही हो, बाकी सब गड़बड़ है। केवल ब्राह्मण जय जयकार कर रहे थे, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। ब्राह्मणों की बात छोड़ो और बताते हैं कौन लोग कि नाचा ही का बई। कितने पुराण पढ़े आपको, आपको कहो नाचा ही का बई विबुधो वधूटी अपारो पार कुसुमान जली छूटी। नाचे गावई विबुध वधूटी। विबुध माने? विबुध माने नहीं, अनेक नहीं, माने थोड़ा कम पता है। विबुध माने अनेक नहीं, विबुध वधूटी। विबुध माने देवता, अब वधूटी वाले देवताओं की पत्नियां।
क्या करने लगे? नाच गान करने लगे धनुष के टूटने पर। और देवता बड़बड़ कर जाएंगे। और हटाओ, देवता जय जयकार कर रहे हैं, ब्राह्मण जय जयकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मादिक परफेक्ट रहा होगा आपको, जोड़ा होता हो आज तो मिले हो। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनि सा अप्रभु ब्रह्मादि देवता जय जयकार करने लगे, प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। और कहो कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, पर उसके बाद कोई उत्तर नहीं। जब धनुष टूटा तो क्या हुआ? केवल मिथिला में नहीं, केवल एक तल में नहीं, में क्या हो गया? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मही पातालो नाको यशो व्यापा अमुखो परिय स्वयं भल जम चाहता। और सभी पाताल माने पाताल और नाक माने भैया, नाक माने सर। क्या बात है, साथ माने पर इसलिए ताली बजा दो सब लोग भाई। बहुत बढ़िया, लोग जानकार लोग कहते हैं। देखो, वक्ता कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर श्रोता नहीं है तो फिर उस वक्ता के 4 घंटे के वक्तव्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और जब ग्रंथकार ने भी रचना की तो वक्ता से पहले श्रोता का नाम दिया। श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कैगूर। तो पहले श्रोता, फिर वक्ता, फिर है राम कथा। क्या बात है, साधु पंथी के लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, श्रोता रसिक सुनने वाले लोग बैठे हैं, तभी तो आनंद आ रहा है। तो हुआ क्या कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में क्या व्याप्त हुआ? यश, यश व्यापा। और ईमानदारी से बताओ, अगर कोई कहीं नहीं गलत कार्य हुआ है, अगर गलत हो जाए, अनुचित हो जाए, तो यश मिलेगा कि अपयश? अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसको यश मिलेगा, संसार में अपयश मिलेगा? अपयश मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? यश। फिर कहना पड़ रहा है कि तुम जान के लिए नहीं जाने पा रहे, यश मिला है। इससे प्रमाणित हो रहा है कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध। ब्राह्मणों के गुण तो ब्रह्मवाणी के 18वें अध्याय में 42वें श्लोक के आगे कहते हैं, समोत्पस्तपासोचम। गीता के 18वें अध्याय में आप श्लोक संख्या थोड़ी देख लेना, 42-44 के पास में है, ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। समोत्पस्तपासोचम श्रांति राजा वेवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसी के नीचे क्षत्रिय के बताए गए हैं। शौर्य तेजो धरती दारक्षम युद्धे चार परायणम दानवीश्वरम भावस्थे छात्र कर्म स्वभावजम। इसी के नीचे कृषि गौरव वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचात्मिक कर्म शुद्ध स्वभावजम। चारों वर्णों के गुण आपको बता दिए हैं। और हिंदी बता दी, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? समोत्पस्तपा, इंद्रियों का समन करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करने वाला होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। ये ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रिय के शौर्यवान, शौर्य तेजो धृति दारक्षम युद्धे चा परायणम, युद्ध से भागने वाला नहीं होना चाहिए। दानवीश्वरम, दान देने वाला होना चाहिए। ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। वैश्य के कृषि, गौरक्ष, ये वैश्य के, शूद्र के हरिभजन, ये चारों वर्णों के कर्म है। गीता उठा के पढ़िए का 18वें अध्याय में मिलेगा। अब आओ, अब मैं फिर हर से जुड़ रहा हूँ। आपकी जितनी भी बातें आई हैं, हमारी बात वहीं पर है कि अगर धनुष को तोड़ करके कोई भी अनुचित कार्य किया गया है, कोई भी गलत कार्य किया गया है, तो कोई आप ऐसा साक्ष्य, ऐसी कोई सूक्ति, ऐसा कोई प्रमाणित वाक्य प्रस्तुत करिए जिससे सिद्ध हो जाए कि धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य किया गया है। मैं अपनी बड़ी यही पर दे रहा हूँ, समय को भी देख रहा हूँ मैं। चलिए बढ़िया, लक्ष्मण कुमार ने चतुर्वर्णों के गुण और कर्मों को बताया कि ऐसा गीता में लिखा है। बड़े अच्छे दर्शन दिए। अब बोले यहाँ पर सब बड़ा अच्छा हो रहा है। और जिस गीता का तुम लेकर के आधार चलते हो, जिसमें आधार बताया गया है, उसमें 18 अक्षौरी को नासा करवाया गया है। भला ये भी थोड़ी सी याद रखो। इतने बड़े गीतज्ञ न बनो, उतने बनो जितने लायक हो। चलिए, तो लक्ष्मण कुमार के बच्चों पर थोड़ा विचार करने लगे। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि इस मैथिली समाज के अंतर्गत बड़ा अच्छा हो रहा है, सब जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि जो कार्य
सुखाए, वो सब क्या है? उस धनुष तोड़ने वाले के भक्त है। और जो भक्त होता है वो कभी भी अपने स्वामी का या अपने भगवान के द्वारा किए गए कार्य पर कभी दोष दर्शन नहीं करता, तो वो भक्त है। परशुराम तो उसका भक्त है नहीं। परशुराम ने क्या माना है कि सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा तो सहसा पाहु समसो। मैंने उसको शत्रु माना है, तो शत्रु को के लिए क्या व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार मैं कर रहा हूँ। 9 बजे तो और लक्ष्मण कुमार ने कहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, सब जय जयकार कर रहे हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, है ना, और पुष्प वर्षा भी हो रही है, यहाँ पर नृत्य भी किया जा रहा है कि नाचा ही गावही विभुध बधूति अपारो पार कुसुमांजलि छूटी, बताया जा रहा है देव बधू नाचे कर गाना इत्यादि ये सब हो रहा है। मेरी पाताल नाग जस व्यापा, और यहाँ पर ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो राजकुमार जिस समय मैं इस मध्य प्रदेश में आया, तो जिस समाज में बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, जिस समाज में बड़े बड़े धर्मशील बैठे हैं, जिस समाज में बड़े बड़े साधुजन बैठे हैं, जिस समाज में साधु राजा संत विद्वान, उस समाज में न तो मुझे कोई जय जयकार करते मिला और न कोई पुष्प बरसाते मिला, न कुछ। अब मिला क्या? तो कहा तो कोई कहता है सीता को पकड़ के छोड़ा दो, और इतने में न बने मुझे बहादुर ताल ठोकता है। तो अन्न बालक, कोई कहता है सीता को पकड़ के छुड़ा लो, ये जो ज्यादा ताल ठोकता है को घर बांध दो, इनको इधर लो हरियर गुआजा, ये चलाओ कायदे से। अब फंस दिया आपने। तो राजकुमार मेरा कहने का तात्पर्य है फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर मुझे न जय जयकार करते मिला। अरे तुमसे अच्छे तो यहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने देखा कि भारत देखी विकल पुरानी असब मिलते वही बना। वो जितनी नारियां हैं महिलाओं, वो महिलाओं ने राजाओं को गालियां बकना शुरू कर दिया जो दुष्ट राजा थे, और तुम बैठे रहे। और उसी समय अंतर क्या होता है? तो कहते हैं अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल। जैसे मेरा आगमन हुआ देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, अपित समेत कहीं कहीं निज नामा अलगे करन सब दंड। जो दुष्ट यहाँ उत्पात मचा रहे थे, जो यहाँ पर बड़ा कौतूहल हो रहा था, वो सब मेरे आने से यहाँ समाप्त। तो मैंने समाज को बिगाड़ा कि बनाया? आपका कोई सहयोग नहीं है महाराज। रुक ले। और ये बहादुर यहाँ पर तार ठोकता रहा, ये यहाँ शांत बैठा रहा, और जब दुष्ट उत्पात मचा रहे थे तब ये नहीं बोल रहा था, और हमारे आशीर्वाद लेके हमारे ऊपर विधावा बोलना चाहता है। तो वहाँ बोलना चाहिए। ये बताओ तुम बैठे हो, मान लो बहुत बड़े बलवान हो, और कोई गलत कर रहा हो तो मर जाना चाहिए, ऐसे कि जो गलत हो रहा है उसे देखो, है ना? तो वहाँ पर समय क्या है? अनुकूल है कि गड़बड़ हो रहा है? क्या था? काय प्रतिकूल था? हाँ, तो वो खरभर को रोकना चाहिए। रुक जाओ तो महाराज उत्तर ले लो। तो तात्पर्य है कि अगर वहाँ पर इतने बड़े तुम अधिष्ठाता बने बैठे रहे, समाज में कोई उत्पात मचा रहा है, तो हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि जो कार्य अनैतिक हो रहा है उसको रोको। अब तो नहीं रोके, रोका गया, अधूरी जानकारी है, थोड़ा और आगे पढ़ते तो उत्तर मिल जाता है। कैसे? मैं बता रहा हूँ, हल्के में ये होगा, जहाँ चलोगे वहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हो कि ये राजा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? राम को पकड़ ले, लक्ष्मण को पकड़ ले, भूप बचन सुरही तुम तकही, लखन राम डर बोल न सकही। ये जितनी भी बातें आपने पढ़ी है, जब ये दुष्ट राजा कह रहे थे ना कि ले उठाई सी का को धरी बाढ़ो न बालक दो, जो ब्रेक चुकराई सहाई जीतो समर सही दो भाई। ये सब कह रहे थे तो वहीं पर साधु वृत्ति के राजाओं ने विरोध भी किया था। और हमारे आदरणीय बबलू महाराज जी के द्वारा इस 100 पत्र मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत शानदार। अब समझ में आ रहा है।
ऐसा पढ़ाते रहते हो लोगों को। जो बताया है आपने उसके आगे भी पढ़ो। उसके आगे जब ये साधु ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ये सब कह रहे थे तो वहां पर साधु प्रवृत्ति के लोगों ने विरोध भी किया था। उसको छोड़ दिया मतलब घर का बड़ा रह गया, यही गड़बड़ है। वहां पर साधु लोगों ने विरोध किया था और कहा था क्या कि साधु बोले सुनो पानी और राज समाज लाजो लजानी। साधु प्रवृत्ति के लोग कह रहे थे क्या कि बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक बिना कहीं संग सिधाई। वहां साधु बुद्धि के लोग कह रहे थे कि ये जो बातें बता रहे हो कि ले उठाई थी का बहु तुम्हारे अंदर ये ताकत अब रही नहीं, क्योंकि बल प्रताप वीरता बड़ाई ये सब तभी चला गया था जब पिनाक टूट गया था। नाक पिनाक संग सिधाई तभी चला गया था। और जिनकी बातें कर रहे हो पहले से हारे बैठे थे कैसे कि त्रिहत भये हारी ये राजा अब बैठे जागी समाजा। जो हारे हुए हैं वो वीरता हमसे बताएंगे, वो डराएंगे, हमको डराएंगे। साधुओं ने विरोध किया था हारे हुए लोगों का जो बता रहे थे। और हमारी स्थिति क्या थी? कह रहे कि कुछ नहीं बोले, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे स्वरूप को देख करके उनको समझ में आ गया कैसा था स्वरूप। तो फिर शास्त्र कहता है, इसलिए कहते हैं कि मतलब भर का ना पढ़ो, जो आगे भी पढ़ो। आगे शास्त्र ने बताया कि अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चित्तवदन निपनो सकोप अमनौ मत गज गल निरखी सिंह किशोरई चो। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल और देख कैसे रहा था मन राजा चित्तवदन निपन सकोप क्रोध सही देख रहा था। और राजाओं की स्थिति क्या थी भाई? जो कह रहे थे कि राम लक्ष्मण को पकड़ ले, सीता को छुड़ा ले, उन राजाओं की स्थिति ये थी मनौ मत गजगल निरखी। जैसे हाथियों का समुदाय चला रहा हो और मार्ग में सिंह का छोटा बच्चा मिल जाए, शेर का बच्चा मिल जाए छोटा, तो हाथियों का समुदाय भयभीत हो जाता है शेर के छोटे बच्चे से। तो उन राजाओं की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हाथियों के समुदाय जैसी, हमारी स्थिति थी सिंह की जैसी। तो हम हैं सिंह, तुम हो बैल। और ये की बात नहीं, शास्त्र कहता है उड़े बाहु बिसाला। तो तुम हो बैल हमें सिंह, तो बड़े कहां थे। अंतिम बात प्रस्तुत करके मैं अपनी धारा में आता हूँ और ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा और ये नवीन चिंतन सभी लोगों को मिलेगा, सुना नहीं होगा। और इससे प्रमाणित हो जाएगा कि धनुष को तोड़ करके अंशिकार नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी चाहते थे कि धनुष टूट जाए और विरोध कर रहे हो, विचार बुझ के कर रहे हो। क्योंकि जिस समय आपने भगवान शंकर से इस धनुष के माध्यम से विद्या ली थी तभी आपने इस धनुष को जनक को दे दिया था। प्रमाण हम पढ़े दे रहे हैं आज महाराज, ध्यान दीजिएगा। आनंद रामायण सारकांड सर्ग 3 श्लोक संख्या 57। यदा धीता धनुर्विद्या मद्दम परशुधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुष्यपूर्णायकम। इस धनुष के माध्यम से आपने धनुर्विद्या ली और इसके माध्यम से दपुरों का वध हुआ था। इसके आगे क्या किया आपने? आप मिथिला गए और वहां पर क्या किया? इसी श्लोक के आगे 58 जाम नगरे सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी तदच्छया। आप मिथिला गए, सीता को देखा तो लक्ष्मी स्वरूपा जाना, और जब लक्ष्मी स्वरूपा जाना तो क्या क्या ददौ नृपम परार्थम धनुस्तच्चो विदेहेन स्वयंवरे। आपने सीता को लक्ष्मी स्वरूपा जाना तो इस धनुष को आपने दिया और स्वयं कहा कि तोड़ करो। नृपम परार्थम धनुस्तच्च विदेहेन स्वयंवरे। आप भी चाहते थे इसलिए बता दे, हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे भीतर की खाक न पाओगे, चिल्लाओगे चिल्लाओगे ना। इस वाक्यों से ऐसा रुलाऊंगा कि रोने तक न पाओगे, हया चिल्लाओगे, फिर भी बजने तक न पाओगे। और ध्यान रखो, पढ़े जो छोड़ के पाले
कैसे गिराऊंगा तू चकने तक न पाओगे। दही के धोके चूना न खा लेना भला, पूरी आते बाहर आ जाएंगे। हैं? कितना बढ़िया दिया कि आपने विद्या यदा पिता धनु विद्या मत्ता परसुधार नाटनाट समय में आदतम धन सोत्र प्रदाहकम, बढ़िया सुनाया कि आपने भी देवराज को दे दिया। अच्छा दे दिया तो इसीलिए तो आए हैं कि ऐसी तैसी करने आए हैं, कैसे तोड़वा दिया? क्या साहित्य गजब कर दिया। हमारा ऐसा ही है, हमारा साहित्य ऐसे है। एक जगह भगवान शंकर ने स्वयं दिया, धनुरुद्र सुसंक्रुद्धो विदेहे जुमायसा देवराजस्य राजस्य सदम हंते सदायकम। वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर ने दिया। लज्जा पिसम बिस्काल खा लेंगे तो भाई क्या हो गया है? क्या हो गया है? तो भाई क्या हो गया? आते ही तो जाते हो अजगत के वीर सिंह को क्यों खरीद धड़कन बढ़ गई है। अभी बजादा अभी जडादा फिर आऊंगा आज नखल लाल कुंजर का हो ये खंड लाऊंगा रोक कर धारूंगा इस मिथिलापुर की धरती में तुम्हें पटकते मारूंगा। जाने कितने आए और आकर के चले गए और जाने कितने आएंगे चले जाएंगे, हम वहीं के वहीं हैं। जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी मन के काले, अब मिट्टी में सब मिल गए जो पड़े लखन के पाले। तुम्हारी कोई गणना नहीं, तुम हो बबुआ रात की ढेरी। अच्छा अब तुम्हें चित्त करने में हम लगी है गिनती। तुम्हारी क्या हत्ती जो उधम नहीं सड़ बचाओगे, अब करूंगा दुर्गति तुम छाती की याद लाओगे। नीत पथ पर तुम चलोगे शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और ज्यादा अगर इधर आए बबुआ तो नस नस तुम्हारी। क्या करोगे? नस नस हमारी तोड़ी नहीं जाती काटी जाती है। ये समझो। एक बात बता दे, ये हमें न बताओ क्योंकि हम जानते हैं कितने बड़े वीर हो तुम्हारो याद जी। ये वीरता हमें न बताओ क्योंकि हम जानते हैं यमदग्नि के छैलो छवि में सुनो, मैया रेणुका के दुलारे सुनो, हाँ हटीले सुनो, हाँ कटीले सुनो, हाँ नुकीले सुनो, बाबा न करो हमसे नहीं मरी पे, नहीं मरी पे, नहीं मरी पे, नहीं मरी पे धनुहा अटूटी है दतिया, भूली है पतिया सिगरी छलसा। ऐसा लछमण के देखो, ऐसा लछमण के पाले पर हो तुम्हें न मिले कुलना निशानी जोड़ बात
लक्ष्मण कुमार ने कहा कि जमदग्नि के छैल छबीले सुनो, तो दशरथ के ये छैल छबीले सुनो, हा हठीले सुनो, खुटीले सुनो, हमसे न करो तुम मनमानी, नहीं मर गए फरसा, मर गए फरसा, बत्ती से बाहर आई है, भूल गई है सब छरसानी, ये बाबा के कर बबुआ तुम पाले पड़े, तो ढूंढे न मिली है बुढ़ापा की नामो निशानी। तो वृद्धावस्था की पैदावार हो तो कम से कम ये रखो कि बचे रहो। अच्छा। तो मिलेगा नहीं। मैं कर्मवीर हूँ कर्मधारा पर, तो मैं कर्मवीर हूँ कर्मधारा पर, और आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले, अंगारों का ये पांव किए, भर लेते प्राण हथेली पर, भर लेते प्राण हथेली पर, कि दुश्मन सर नाचे महाकाल, और बूंदे तम प्राण बरसते हुए, छोड़ के बहते नरीना, धन पर तीर चढ़ाते ही, धन पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है। और हमसे टकराना ना बाबा तुम, हमसे टकराना कोई खेल नहीं, ये मुझे के चले चबाना है। मैं कालों का भी महाकालो, तो क्या करें हम? जो बुझ न सकूं वो प्रबल जालो, जो बुझ न सकूं वो प्रबल जालो। अब मेरा जीवन पंथ निराला, ये मेरा जीवन पंथ निराला, तो क्योंकि मातुर रेणुका का हूँ मैं सुतो, और ऋषि जमदग्नि कुमार हूँ मैं, ऋषि जमदग्नि कुमार हूँ मैं। अम्मानी महिपालों के दलने को ये कर उठार हूँ मैं, कैलाशनाथ को छोड़ नहीं किसी और को झुकने वाला, क्योंकि मेरा जीवन ये पंथ निराला, अब मेरा जीवन बंध निराला। व्यास जी महाराज, ये रात वृंदावन सारंग में चला है, आप भैरवी का दर्शन कराइए, इनकी देख लेते हैं हम भी। जितनी भी बातें आपने बताई है हम जानते हैं कितने बड़े वीर हो, ये वीरता तक कहाँ गई थी? काबू पापों से बोझ वसुंधरा, पाताल मार जब खोज रही थी, तो मानवता के वक्षस्थल पर ये दानवता जब नोच रही थी, जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गाँव में बधिकों को दे दी जाती थी। पूरे हो जाते जब भी पिता उन्हें गंगा में बहाया जाता था, और खेलते हुए इन शिशुओं को जब तीर चलाया जाता था,
जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ अनुभव करना ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं में निसंक हथौड़े चलते थे, तब कहाँ गए थे परसों, तब नहीं सामने आए थे, तब नहीं सामने आए थे, तब हाथों में ले धनुष बाण ये दशरथ नंदन आए थे। ये वही वंश है मुनि, ये वही वंश है महामुनि, जिसने 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 राक्षस दल को मारा और पड़ गए चरण, पड़ गए चरण जिस पत्थर पर पत्थर को भी तारा है। श्री लक्ष्मण कुमार ने कहा कि ये वही वंश है जिसने राक्षस दल को मारा है। पड़ गए जन जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी, और इतना अत्याचार मच रहा है, हाहाकार मच रहा है। अगर गांव में विश्वामित्र न गए हुए थे तो इन्हें पता नहीं था ये जिंदा है कि मर गए हैं अयोध्या के अंदर, और मिथिला में लाए गए हमारे ही द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा। तो राजकुमार ओम ओम, तो जहाँ दीनता के पल पर, जहाँ दीनता के पल पर अमित में हम मिटाए जाते थे, तो वही तो लक्ष्मण वीरों की निज शान भुलाए जाते थे, वही तो लक्ष्मण इन वीरों की निज शान भुलाए जाते थे। गौरवमयी था इतिहास भारत का, गौरवमयी था इतिहास भारत का, जब तरल फुहारे आती थी अज्ञानियों से हिल मिल कर अपनी बातें कहलाती थी, ज्ञानियों से हिल मिल कर अपनी बातें कहलाती थी। एक दिन वो अत्याचारी राजा, एक दिन वो अत्याचारी राजा और अपने पद को भूले थे, अपनी सुंदरियों को संग लेकर मद में अपने सब भूले थे। उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई धड़ाधाम पर आया। फिर क्या हुआ? जिस समय लक्ष्मण वसुधा में नित में आयाम सिखाए जाते थे, जिस समय लक्ष्मण देवों की प्रतिमाओं पर हथौड़े चलाए जाते थे, तो उस समय कोई नहीं आया। उस समय केवल एक ही महाप्रसिद्धात्मा में दिखाई दिया। कौन? ये वही वंश है लखन लाल, कौन सा? जो चर अरु अचर को प्यारा है। फिर अक्रोध में बबुला पड़ जाए तो विष्णु को भी हमने मारा है। इतने बड़े वीर हो, देखिए आपकी वार्ता को मैं सुन रहा हूँ और वार्ता को सुनते हुए हम सदैव सदैव उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा परम दायित्व है कि हम जिस माध्यम से आप सबके समक्ष अपनी वार्ता प्रस्तुत करते हैं, लाखों लोगों का जिससे जीवन चलता है, हमारा परम दायित्व है कि हम उस चूड़ामणि आचार्य के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कराएं। सवालिए राग यमन का दर्शन कराएं। बड़ी इच्छा थी आपकी। आचार्य तुलसी जिनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके आधार पर आप लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनते हैं। तो अगर हम तुलसी शब्द पर ही विवेचना करें तो इसका शाब्दिक अर्थ ही करें तो तू नाम तुरी का, तुरी नाम तप का, तप नाम ब्रह्म का,
ब्रह्म नाम राम का, ला नाम लक्ष्मण का और सी नाम सीता का, अर्थात राम लक्ष्मण और सीता का संक्षिप्त परिचय ही तुलसी है। तुलसी किसी मनोधर्म का नाम नहीं, तुलसी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, तुलसी राम लक्ष्मण सीता का संक्षिप्त परिचय ही तुलसी है। जिस समय आचार्य गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की, हमारी ओर धर्म है, तो कैसे की? आज बड़ी पीड़ा होती है जब लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये साधारण नहीं लिखा गया है, इस पर बड़ी चिंता किया गया है। रामचरितमानस लिखा तो वहां से शुरू किया महाराज, वर्णनामर्थ संघाना, और विराम भी वहां पर दिया, मानवा वहां पर विराम दिया, और पूरी रामचरितमानस पर वहां पर केवल एक करधारी लिखी, वो भी बालकांड में। कौन सी? वह सुख संपत्ति समय समाजा, कई न सकत सारद आई राजा। तापर 3 चौपाइयां लिखी, तीनों ही धनुष प्रसंग में लिखी। टूटा थी धनुष भय विवाह, पूछा नहीं जुड़े स्थानी इत्यादि। ढा पर 2 चौपाइयां लिखी, एक तो बड़ी प्रसिद्ध है ढोल गवार, और दूसरी ढाहट भूत। 18 छंद लिखे, तब संस्कृत के 8 हिंदी के। रामचरितमानस को जब बाबा ने लिखा है तो पूरी गणित के सहित लिखा है। अगर इस पर विवेचना की जाएगी तो महीने कम पड़ जाएंगे, इसलिए हम कृतज्ञता आचार्य के प्रति ज्ञापित करते हैं। कैसे व्यास जी महाराज? तुलसी का बहु, तुलसी का बहु ससुरारो न जाते, तो रत्नावली की फटकार न खाते। तुलसी का बहु ससुरारो न जाते, तो रत्नावली की फटकार न खाते। फटकार जो खाते नहीं तुलसी, तो तुलसी प्रभु के आर न जाते। द्वार जो जाते नहीं तुलसी, तो तुलसी भवसागर पार न जाते। इसलिए हमने जाना है। लक्ष्मण कुमार ने बड़ा अच्छा दर्शन दिया है ना, कि सही जाते जो कब हूँ क्या बात है। अभियोग प्रथा, तो तुलसी कब हूँ ससुराल न जा। एक बार आचार्य तुलसी से पूछा गया, आपका जीवन दर्शन क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा जीवन दर्शन तो परमात्मा पर है, मेरे नाम पर ही है। कहाँ? तो लक्ष्मण कुमार ने बताया कि तू नाम तुरी का, तुरी नाम तप का, तप नाम ब्रह्म का, ब्रह्म नाम राम का। अच्छा, इस पर अभी अभी हम थोड़ा सा और प्रकाश डाले दे रहे हैं। कहा तू नाम तुरी का, तुरी नाम तप का, तप नाम सत्य का, सत्य नाम धर्म का, धर्म नाम ब्रह्म का, ब्रह्म नाम फिर वो परमात्मा। तो आचार्य तुलसी से पूछा गया कि आपके जीवन का दर्शन क्या है? तो आचार्य तुलसी कहने लगे, ओम हाँ